हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम टेंस की श्रृंखला में तीसरा टेंस पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जब हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें पढ़ा जाता है उसकी पहचान। तो हम इस टेंस की पहचान पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि गा गी गे। तो आप बोलेंगे कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है कि मोहन तुम्हारा काम करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे कि इस टेंस में कौन सी पहचान निकल रही है। तो आप देखेंगे इसमें निकल रही है गा, यानी गा गी गे, इन तीनों में से एक शब्द निकल रहा है गा। तो आप बोलेंगे ये सेंटेंस जो है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखेंगे, वह तुम्हें जरूर या अवश्य याद करेगा। तो ये बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते वाक्य हैं, तो इस पे ध्यान देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या निकल रहा है, गा। तो आप बोलेंगे ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस के हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो in affirmative sentences, first of all we shall study about structure. Okay, in structure first of all we shall use subject, then we shall use will or shall, and then we shall use first form of the main verb, and then we shall use object, and then we shall use other word. We can say in हिंदी कि इन वाक्यों में संरचना में क्या होगा। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में will या shall, और इसके बाद यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे अदर वर्ड। चलिए इसमें हम पहले सीख लेंगे कि विल और सेल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आपने देखा पहले लिखा सेल, सेल यूज किया जाएगा आई और वी के साथ। ठीक है, बाकी इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं चलते हैं इसमें। ठीक है, तो दूसरा आप देखेंगे विल, विल विद ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी। वी कैन से इन हिंदी की विद का प्रयोग, ऑल विल का प्रयोग जो करते हैं वो सभी कर्ताओं के साथ किया सकता है, सिर्फ आई और वी को छोड़ करके। चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखते हैं सबसे पहले कि पहला स्ट्रक्चर से देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा पहले, सब्जेक्ट। तो वाक्य में हम सब्जेक्ट देखें तो लिखा है कि मोहन कौन तुम्हारा काम करेगा, तो इसमें आ जाएगा मोहन। ठीक है, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट लगा लिया पहले। अब आपने देखा सब्जेक्ट यूज करने के बाद विल और शैल में से एक चीज यूज की जाती है। तो आप अभी हमने पढ़ा कि शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा यूज हो जाएगा, विल यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने बताया था जो पहचान आपकी निकलती उसी के साथ आएगा। कर, करना, करना की क्या होती है, डू होती है। ठीक है, डू यूज करने के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारा काम। तो तुम्हारा काम की क्या हो जाएगी, योर वर्क। तो पूरा सेंटेंस बनेगा मोहन विल डू योर वर्क। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं कि वह तुम्हें जरूर याद करेगा। तो आप देखिएगा वाक्य में अगर जरूर, अवश्य या निश्चित रूप से आता है तो इनको बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। तो यहाँ पर जो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझेंगे कि जिन वाक्यों में जरूर या अवश्य आ जाता है तो आप उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसका उल्टा प्रयोग करेंगे। जहां पर विल और शैल लगता है वहां पे, जहां पे विल लगता है वहां पे शैल लगा दीजिए, और जहां पर शैल लगता है वहां पर विल लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह। वाह की क्या हो गई, ही। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हैं आप कि विल और शैल में से यूज करना। तो वैसे ही के साथ क्या लगना चाहिए था, विल लगना चाहिए था। हमने क्या यूज कर दिया, शैल। क्यों, अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना हमें, वर्ब यूज करनी। तो वर्ब हमने अभी आपको बताया कि पहचान के साथ याद करना की क्या होती है, मिस या रिमेम्बर लगा सकते हैं आप। तो मिस ज्यादा याद करने वाले में आई मिस यू सो मच, इस तरीके से वाक्य बोले जाते हैं। तो बोलचाल की भाषा में ही हमें पढ़ना है ज्यादातर, तो आप यहाँ पे मिस यूज करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें की क्या हो जाएगी, यू। तो पूरा वाक्य बनेगा ही शैल मिस यू। ठीक है, और दूसरा आप सेंटेंस पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे, पहले इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंस first of all we shall study structure. In the structure we shall use subject, and after using subject we shall use will or shall,
and then we shall use not, and after using not we shall use first form of the main verb, and then we shall use object, and then we shall use other word, and then we shall use full stop. And full stop is compulsory in every अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम हिंदी में बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आपका यूज होता है विल आर शैल, फिर क्या यूज करते हैं हम, नॉट यूज करते हैं, नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम मेरे लिए पानी लाओगे, तो आप देखेंगे नहीं लाओगे, सॉरी, ठीक है, नेगेटिव का पढ़े तो नहीं लगाना जरूरी है। तो तुम मेरे लिए पानी नहीं लाओगे, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या हो जाएगी, यू। फिर विल आर शैल, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल। हमने शैल के बारे में अभी आपको बताया कि शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज करेंगे, निश्चितता प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग उल्टा करेंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं नॉट यूज कर लिया, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में गे लगा लाना, लाना की क्या हो जाती है आपकी, ब्रिंग। और फिर उल्टा ही वाक्य बनाते चले, लाओगे की लग गई, नहीं की लग गई, अब पानी की लगाइए, पानी की क्या होती है, वाटर। फिर लिए की लगाइए, क्या हो जाएगी, फॉर। और मेरे की क्या हो जाएगी, मी। ठीक है, तो वाक्य आपका बनेगा कि यू विल नॉट ब्रिंग वाटर फॉर मी। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। Now we shall study about interrogative sentences. Okay, अब हम interrogative sentence के बारे में अध्ययन करेंगे। So first of all we shall study about structure. Okay, and in the structure we shall study the structure of first type. Okay, in first type sentences first of all we shall use will or shall, and after using will or shall we shall use subject, and then we shall use first form of the main verb, and then we shall use object, and then other word, and after using other word we shall use question mark. And question mark is compulsory in every interrogative sentences. Now we shall study in Hindi. Okay, फर्स्ट टाइप सेंटेंस में क्या करेंगे, जो संरचना हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले विल आर शैल यूज करेंगे, विल आर शैल के बाद में सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करेंगे, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत जरूरी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम मेरा काम करोगे, तो आप देखेंगे क्या आया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें विल आर शैल का प्रयोग करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम के लिए क्या लगेगा आपका, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, विल। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल, विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू के बाद में लगाएंगे वर्ब, वर्ब आपकी क्या है यहाँ पर करना की क्या होती है, डू। फिर मेरा काम की क्या हो जाएगी, माई वर्क। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कुछ और तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि विल यू डू मी अ फेवर, ये बोलचाल की भाषा में ज्यादा सेंटेंस यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड टाइप। In the structure of second type, first of all we shall use question word, and after using question word we shall use will or shall, and then we shall use subject, and then we shall use first form of the main verb and object, and then we shall use other word, and after using other word we shall use question mark. Okay, if you want to use not in the sentence you can use not after subject. Okay, now we shall study in Hindi. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल आर शैल यूज करना है, विल आर शैल के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। कभी आपको अगर नॉट यूज करना पड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आप उसे हम सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। ठीक है, नाउ वी शैल स्टडी अबाउट वन एग्जांपल। ओके, एंड योर एग्जांपल इज वे आज क्रिकेट कैसे खेलेंगे। तो आपने देखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कंफर्म हो गया, लेकिन टाइप कैसा होगा, तो आपने देखा क्या तो पहले आ नहीं रहा, तो ये फर्स्ट टाइप का हो ही नहीं सकता, तो आपका हो गया ये सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की तलाश करेंगे। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, कैसे। कैसे की क्या लगती है, हाउ।
हाउ के बाद में आपको विल और शैल यूज करना है। तो आप सब्जेक्ट देख ले, सब्जेक्ट हमारे क्या वे, तो वे के लिए दे लगता है तो उससे पहले क्या लेंगे विल, फिर सब्जेक्ट लगाया दे, फिर वर्ब, वर्ब हमने बताया लास्ट में पहचान के साथ, तो क्या खेलना, खेलना की क्या होती है प्ले। अब उल्टा ही वाक्य बनाते चले, खेलने की लग गई, कैसे की लग गई, अब क्या करेंगे क्रिकेट, क्रिकेट की क्या हो जाएगी क्रिकेट ही रहेगी, और फिर किसकी रह गई आज, आज की क्या हो गई टुडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं एग्जांपल, तुम्हें आज अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो आप देखेंगे, तो देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड की तलाश करेंगे, क्या है कौन, कौन की क्या होती हु। आपको मालूम होना चाहिए कि हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हु वाला सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर जो इसमें यूज करना पड़ेगा, या तो आप अफर्मेटिव का यूज कर सकते हैं या नेगेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट बाद में क्या होता है विल से लगता है, विल लगा लिया आपने, फिर मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब क्या पढ़ाना, पढ़ाना की क्या हो गया टीच, फिर ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट आपका तुम्हें, तुम्हें की क्या यू, और अदर भी ऑब्जेक्ट है इसमें अंग्रेजी, तो इसकी क्या जाएगी इंग्लिश, और आज की क्या जाएगी टुडे। तो हु विल टीच यू इंग्लिश टुडे, इसमें यू और इंग्लिश को आगे पीछे किया सकता है, लेकिन इसमें आप डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हु विल टीच इंग्लिश टू यू कर सकते हैं आप उसमें, और फिर टुडे लग जाएगा। ठीक है, और एक नोट देख लेते हैं इसमें, जैसे कि वाक्य में लगा लगे आ जाए तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें भी गागी के आ रहा है लास्ट में, तो लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये आप बोलेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनको बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वह उसे पढ़ाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा लगा लगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप बोलेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया वाह, वाह की क्या हो गया ही, फिर वर्ब, वर्ब हमारी क्या आएगी लगा, लगा के लिए आएंगे बिगेन टू। ठीक है, बिगिन टू होता है आपका, तो बिगेन टू हो गया, फिर उल्टे बनाते चले, पढ़ाने की क्या हो गई टीच, और उसे की क्या हो गई हिम, तो आपका वाक्य बनेगा ही बिगेन टू टीच हिम। आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और गाइस सपोर्ट करें, ताकि जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड खरीद करके आपको उस पर पढ़ाया जा सके। अभी जो बोर्ड है उसी पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट गाइस, थैंक यू।